वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। ठीक है, तीनों ही इस वीडियो में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पहले क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है 1/e⁻x-1। तो इसको पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये ऐसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1 और dx। फिर हम करेंगे लेट e⁻x को t के इक्वल। फिर हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻x का e⁻x डिफरेंशिएशन, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, अपॉन वाला dx इस साइड ले आओ, इक्वल्स टू में dt। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, dx है और e⁻x नहीं है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर e⁻x ऊपर नहीं है। तो इसको मैं कैसे e⁻x बना सकता हूँ, या फिर आप इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन में e⁻x ऐसे लिख सकता हूँ। और dx को कैसे लिख सकता हूँ, dt अपॉन में t। e⁻x को t लेट किया ना, तो यहाँ पर e⁻x की जगह t रिप्लेस कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर ये dx है, इस dx की जगह मैं dt अपॉन में t लिख सकता हूँ। तो dt अपॉन में t इस dx की जगह लिख दिया। और नीचे है आपके पास e⁻x-1, तो e⁻x t लेट कर रखा है -1। अब आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यही चीज़ समझने की थी बस इसमें, और आगे क्वेश्चन आपके पास आसान है। इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। सबसे पहले करेंगे लेट 1/t इंटू में t-1 इक्वल्स टू में a/t प्लस में b/t-1। फिर हम लेते थे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा t इंटू में t-1। अब a के नीचे t है तो a की प्रोडक्ट हो जाएगी t-1 के साथ, प्लस में b के नीचे t-1 है तो b की प्रोडक्ट हो जाएगी t के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में है 1/t इंटू में t-1। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है तो कैंसिल। क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू में a इंटू में t-1 प्लस में b इंटू में t। तो एक बार t की जगह पर 1 वैल्यू रख देंगे और एक बार t की जगह पर 0 वैल्यू रख देंगे। तो पुट करते हैं t इक्वल्स टू में 1 और एक बार देखेंगे t इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से आएगा 1 इक्वल्स टू में, यहाँ पर अगर मैं t की जगह पर 1 रख दूँगा तो 1 - 1 0, 0 की a के साथ प्रोडक्ट 0। तो 0 प्लस में t की जगह पर यहाँ पर 1 रख दूँगा तो b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं, t की जगह पर 0 रख दूँगा तो ये पूरी टर्म मेरे पास 0, और यहाँ पर अगर मैं t की जगह पर 0 रख दूँगा तो -1 की a के साथ प्रोडक्ट माइनस का a। तो 1 इक्वल्स टू में -a की वैल्यू आ गई -1। तो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन में रख सकते हो। देखो 1/t इंटू में t-1 मेरे पास इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पर मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट रखते हैं, इंटीग्रेट करना है में dt अपॉन में t इंटू में t-1, जो कि मेरे पास इक्वल है a/t प्लस में b/t-1 के। तो इसको भी इंटीग्रेशन के अंदर लिखो, a अपॉन में t प्लस में b/t-1 dt। अब a और b की वैल्यू मेरे पास आई हुई है, बीच में साइन प्लस का है, दोनों का अलग से इंटीग्रेशन हो सकता है। तो माइनस का 1 बार निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, dt अपॉन में t। ऐसे ही आपके पास b की वैल्यू है 1, तो 1 बार निकाल लिया, अंदर बच जाएगा dt अपॉन में t-1। अब आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। -1 बार ये हो जाएगा लॉग मोड के अंदर t, प्लस 1 बार ये हो जाएगा लॉग मोड के अंदर t-1। अब log m माइनस में log n क्या होता है, log m/n होता है। तो यहाँ से आ जाएगा log t-1 अपॉन में t, और t की वैल्यू रख देंगे लास्ट में जाकर, t की वैल्यू है e⁻x। तो log e⁻x-1 और नीचे भी e⁻x प्लस में c, यहाँ पर भी प्लस में c आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो आप, कुछ नहीं है, बस आपने अगर ये समझ लिया ना, dx के ऊपर dt अपॉन में t रखा है, बाकी तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी करते आए हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। लेट करते हैं x/x-1 इंटू में x-2 इक्वल्स टू में a/x-1 प्लस में b/x-2। फिर हम लेते थे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x-1 इंटू में x-2,
ए के नीचे है x माइनस वन तो ए की प्रोडक्ट हो जाएगी x माइनस टू के साथ, प्लस में b के नीचे है x माइनस टू तो ए b की प्रोडक्ट हो जाएगी x माइनस वन के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में है x अपॉन x माइनस वन इंटू में x माइनस टू, डिनोमिनेटर सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है कैंसिल, ये आ गया x इक्वल्स टू में a इंटू में x माइनस टू प्लस में b इंटू में x माइनस वन। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूं तो ये पूरी टर्म मेरे पास 0, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रख दूं तो ये पूरी टर्म मेरे पास 0। तो एक बार x की जगह पर 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, आपके पास a और b की रियल वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा a इंटू में 1 माइनस टू माइनस वन की a के साथ प्रोडक्ट माइनस का a, प्लस में b इंटू में 1 माइनस वन 0, b इंटू में 0 0। क्लियर, a की वैल्यू आ गई -1, तो a की वैल्यू आ गई -1। अब निकालते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में a इंटू में 2 माइनस टू प्लस में b इंटू में 2 माइनस वन। अब यहाँ पर ये 0 बन गई ये पूरी टर्म मेरे पास, तो 2 इक्वल्स टू में 0 प्लस b की प्रोडक्ट 1 के साथ b की वैल्यू आ गई 2, तो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी। अब यहाँ पर रख देंगे। क्लियर, और ये मेरे पास इसके इक्वल है तो डायरेक्ट ही इसको इक्वल टू में लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन इंटू में x माइनस टू डी एक्स इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस वन प्लस में b अपॉन x माइनस टू, और ये सारा अंदर और इंटीग्रेट करना है तो dx। क्लियर, अब a और b की वैल्यू रखते हैं और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है मेरे पास -1, तो -1 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा dx अपॉन में x माइनस वन। b की वैल्यू है मेरे पास 2, तो 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा dx अपॉन x माइनस टू। अब तो आपको पता ही है ये कौन सा फॉर्मूला होता है, लॉग वाला इंटीग्रेशन में। तो -1 लॉग मोड के अंदर x माइनस वन प्लस में 2 लॉग मोड के अंदर x माइनस टू। अब देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग मोड के अंदर x माइनस टू और इस पूरे की होल पावर 2। अगर मैं इस 2 को हटाना चाहूँ तो आपने पढ़ा होगा लॉग में पावर आगे आ जाती है। एक तो हो जाएगा लॉग m माइनस में log n, ठीक है, यानी कि आप 2 आगे लगा सकते हो लॉग x माइनस टू मोड के अंदर और अपॉन में x माइनस वन। एक तरीका तो ये है, ये भी आपके पास आंसर ठीक है, log m माइनस में log n वाला। अब दूसरा आंसर जो एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है वो क्या है, लॉग मोड के अंदर x माइनस टू की होल पावर 2 और नीचे है x माइनस वन। ये भी आपके पास ठीक है, लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसमें आगे पहले से ही थी तो हम ऊपर ले गए यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर बना दिया। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से देख सकते हो, बिल्कुल ईजी केस था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नीचे क्या है, लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक, तो लेट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा ये भी। लेट 1 बाई एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में a बाई एक्स प्लस में क्वाड्रेटिक के लिए b एक्स प्लस में c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एलसीएम ले दो, एलसीएम आ जाएगा x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब a के नीचे x है तो a की प्रोडक्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 के साथ, प्लस में बी एक्स प्लस में सी के नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो बी एक्स प्लस में सी की प्रोडक्ट हो जाएगी एक्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है तो कैंसिल, ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू में ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में बी एक्स प्लस में सी इंटू में एक्स। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स। देखो बी एक्स की एक बार एक्स के साथ की, फिर सी की एक्स के साथ की। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में सी एक्स और प्लस में आ जाएगा यहाँ से ए, ठीक है। फिर यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले दूँ तो ए प्लस बी, और इस साइड है ही नहीं एक्स स्क्वायर की टर्म तो ए प्लस बी आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से b आ जाएगा मेरे पास -a के इक्वल। अब x वाले पे आ जाओ, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है c और यहाँ पर तो है ही नहीं तो c इक्वल्स टू में 0, ठीक है। और यहाँ पर a इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप b की वैल्यू निकाल लो -1 आ जाएगी।
देखो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म ए है और इस साइड 1 है, तो ए इक्वल्स टू में 1, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी, बी की वैल्यू भी आ गई। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी। अब यहाँ पर रख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में, डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, डी एक्स तो लिख चुके ना, इक्वल्स टू में है आपके पास ए अपॉन में एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब सी की वैल्यू तो मेरे पास 0 आई हुई है, तो सी का केस खत्म, ओनली ए और बी का केस बच गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास आई है 1, तो 1/x, ठीक है, और बी की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। सी की वैल्यू 0 आई हुई है, ये केस नेग्लिजिबल, यानी कि ये हट जाएगा। अब चलते हैं आगे। 1/x का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड के अंदर x। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के इक्वल दैट कर लेना है आपने, तो 2x dx इक्वल्स टू में किसके आ जाएगा, dt के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो याद आएगा माइनस का 1/2 लॉग मोड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन देख लेना, ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 21, 22 आप पहले देख चुके हो। इस वीडियो में देखे हमने 3 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।